अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ऑफिस में मौजूद हैं। इस सिलसिले को चलते हुए जो बिज़नेस फॉर्मेशन हम करवा रहे हैं, लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं, तकरीबन 6 महीने हो गए। अप्रैल में ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब अक्टूबर की तकरीबन 13 तारीख है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफिस है हमारा, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से हम ऑलरेडी आपको मुलाकात करवा चुके हैं, जो हमने यहाँ पर बुलाए लोग। और ये बेसिकली स्टोरीज शेयर करने का मकसद आप लोगों से एक तो ये कि आपको मोटिवेट करना है, और दूसरा आपको बताना है कि जब देखें दयारे गैर में जब कोई ऐसा बंदा आपका बैठा हुआ ना, जो आपको यहाँ पर उतरने के बाद आपको फील ही ना होने दे कि आप किसी नए मुल्क में आए हुए, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, मुझे उसका आइडिया था। आज मैं जिस अपने दोस्त से, करीबी साथी या भाई के लिए मिलवाने जा रहा हूँ ना, उनकी स्टोरी आपने पूरी सुननी है, पूरी। क्योंकि हम तकरीबन 5 महीने से ऑलमोस्ट ये सारा चल रहा था मामला। 5 महीने से बहुत सारी चीज़ें थी बीच के अंदर। अब 5 महीने बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास यहाँ पर पहुँच गए। तो चले, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं अब उनसे ही आपको मिलवाता हूँ ताकि आप खुद उनसे वो बताएं कि क्या क्या मामला आ रहा है। तो हमारे साथ हैं अदील भाई। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत वगैरह ठीक है? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। अदील भाई अपनी कहानी सुनाए, मैंने तो सुना है और बहुत करीब से क्लोजली सारे नशेब व फराज आपके देखें। आप ज़रा बताएं लोगों को। शुरू करें सऊदी अरेबिया से, आज जब आप थे वहाँ से शुरू करें। जी, मैं सऊदी अरब बेसिकली ऐसा, सॉरी, पहले कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस एरिया से वो बताएं। फैसलाबाद से। मेन फैसलाबाद जी, से। फैसलाबाद सिटी से। ओके, ठीक है। अब बताएं मुझे। मैं तकरीबन बिलाल भाई 2012 में सऊदी अरब गया। तकरीबन 12 साल रहा हूँ सऊदी अरब में। अच्छा, एज क्या थी आपकी उस वक्त? मेरी एज होगी तकरीबन 18-19 साल होगी। और पेपर ऊपर करवाए हुए थे आपने सारे? हैं, ऊपर करवा के फिर गया था। सही है। जी। तो वहाँ जाके मैंने शुरू में मैं जब गया तो मैंने सब्जी का काम शुरू किया। ओके, सब्जी का तकरीबन 2 साल वो काम किया। ठीक है। फिर मैं वहाँ से चला गया रियाज। ठीक है। पैसे थे, वो ट्रेला वगैरह लिया, हम्म। अपना काम शुरू किया करके। तो वो करता रहा। फिर है ना, एक पाकिस्तानी था हमारे दरमियान में, कफील के दरमियान में। ओके। तो उसके साथ वो नहीं बनती थी पैसों का लेन देन। थोड़ा आपको पता है कि कैसे वो कहते हैं कि जब 10 कमाते हैं तो कहते हैं 5 मुझे दें। सही है। 5 देते हैं तो 5 में भी फिर सब्र नहीं आता, कहते हैं 7 मुझे दे, 3 सही आप है। रखें। तो इस बात पे थोड़ा सा हो गया। फिर वो कहता था कि मेरे पास आके काम करो। सही है। उस बात पे भी थोड़ा नहीं बनी। फिर उन लोगों ने ट्राला भी जब्त कर लिया हमारा। ओके। सही है। तो फिर हरूब ब्लॉक भी कर दिया वहाँ पर, हरूब ब्लॉक ओके। कहते हैं। ओके। फिर मैं तकरीबन 3 साल ऐसे काम किया। मिन्ना उसको बोलते हैं। कभी छुप सऊदी अरब में? सऊदी अरब में कभी इधर छुप के ट्रेला भी उन लोगों ने पकड़ लिया था। तो फिर तकरीबन 2021 के 22 के शुरू में शर्ते ने मुझे पकड़ा, 22 दिन जेल में रखा। अच्छा। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। ओके। पाकिस्तान जाके फिर वो अपना कोई काम वाम नहीं था, अपना गाड़ी ली एक। सही है। वो ऊपर करीम पे जैसे भी को गुजारा सिस्टम। फिर लेकिन उस ट्रेले के आपको पैसे मिले, वो जो आपने केस किया फिर बाद में? नहीं मिले? वो मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, उसका कोई एक पैसा नहीं मिला हमें। और वो बंदे अभी भी उधर ही हैं? वही उधर ही है। उसी तरह है जी। आपको कह रहे थे ना पीछे डब्बे के कुछ पैसे मिले थे, डब्बा वो क्या होता है? संदूक के वो अलग थे। वो तो फिर वो केस वगैरह करके वो तो अलग सिस्टम अच्छा, था। गाड़ी के नहीं मिले? गाड़ी के नहीं मिले। अच्छा, चले, अल्लाह ताला यौमुल आखिरा में इंशाल्लाह वो तो है आती यौमुल आखिरा जी, इंशाल्लाह। सो उसके बाद फिर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फिर मैं बिलाल भाई कभी दुबई का देखता था, कभी कुछ देखता था, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम नहीं चलता। एक तो बिल इतने आते थे, तो सिस्टम बहुत ना टाइट था वहाँ पर। तो आप अपनी फैमिली के खुद अकेले कमाने वाले हो सबसे ज्यादा? अकेला, बस अकेला। आप अकेले हो? ठीक है। मेरे साथ अम्मी अब्बा और मेरी वाइफ और एक बेटी एक बेटा। ये आपकी कफालत में, मतलब ये लोग इनको आपको करना? जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान पहुंचे? फिर मैं बिलाल भाई सर्च करता रहा कि अभी कहाँ जाऊँ। जुबान आती थी अरबी, एक गल्फ में ही आना था कहीं पर। फिर मैंने बहरीन का भी देखा, वो कोई समझ नहीं आया। फिर ऐसे देखते देखते ना यूट्यूब पे सर्च करते करते एक दिन आपकी वीडियो देखी। ओके। वीडियो जब देखी तो फिर देखी, फिर दोबारा आपको देखना शुरू किया। फिर वाइफ के साथ मशवरा किया, फिर आपके साथ राब्ता किया। सही। तो आपने सिंपल सी एक सादी सी बात की कि भाई अगर आपने ये कंपनी बनवानी है तो इसका ये सिस्टम है। सही है। ऐसे बनेगी, ये होगा, ऐसे आपने पेमेंट करनी है। सही है। फोन बंद हो गया। फिर मैंने कहा अगर ये आदमी को 2 नंबर वाला जैसा कोई चक्कर होगा ना, तो बार बार फोन करेगा या मैसेज करेगा कि बना लो, पैसे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। फिर आपने कोई मैसेज नहीं किया। फिर मैंने आपको मैसेज किया कि बिलाल भाई वो कंपनी, आपने कहा था कि मैंने आपको भाई क्लियर कट बताया था कि ये पैसे लगने हैं, ये टाइम लगना है, ऐसे ऐसे पेमेंट करनी है। सही है। फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। हाँ बिल्कुल, ये स्टोरी जो है ना ये। अच्छा भाईजान, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडअप करना चाहूंगा इसके ऑपरेशन से। मैं आगे आपको बात बता रहा हूँ। कुछ लोगों के साथ ना हमारे दिल मिल जाते हैं। तो अदील से बेसिकली ना हमारा दिल मिल गया। क्यों? क्योंकि ये बंदा ना
देखो इसके पास गाड़ी थी, इसने कहा बिलाल भाई मैं गाड़ी बेचूंगा, अपने बच्चों का रोजगार होता है। मैंने कहा यार तू गाड़ी मत बेचो, देख लो तुम, अगर तुम्हारा कह रहा है नहीं बन पा रही यहाँ पे सेटिंग, हमने बहुत कोशिश की है नहीं बन पा रही, मैंने चलो ठीक है तुम देखो अपना मामला करो। अच्छा इन्होंने थोड़ी पेमेंट भेजी इनिशियली, हमने इनकी तरतीब वगैरह करवा के, इन्होंने कहा यार अब तो मुझे मसला हो गया बीच में, तो फिर इन्होंने ऑपरेशन की, बेड पे लेटे हुए इनकी जो कटा हुआ था ना यहाँ से पूरा मामला, वो सारी फोटो वीडियोस वगैरह इन्होंने मुझे भेजी कि यार ये हमारे साथ, मेरे साथ ये मसला हो गया बिलाल भाई। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आसानियां फरमाएगा। 5 महीने क्यों कह रहा हूँ कि 5 महीने से रास्ते में ये सारी, अभी ये शुरू हुई है मामला। अच्छा इसके ऑपरेशंस वगैरह की सारी वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह मुझे भेजी। उसके बाद फिर जो है ना वो रिकवर हुए अदिल, रिकवर होने के बाद फिर हम लोग रास्ते में थे कंटिन्यूसली। देखो हमारी जो बाउंडिंग्स है ना, हमारे दोस्तों की, हमारे जो लोग हम जहाँ पे बुला रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ पक्की हमारी बाउंडिंग, बोलते हैं ना मोहब्बतियाँ सच्चियाँ ने, छोड़ने वाले नहीं हम। तो भाई ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर अदिल ऑपरेशन हुआ बिलाल भाई, फिर मैंने आपको कहा कि बिलाल भाई ऐसे ऐसे हो गया है, मेरा ऑपरेशन हो गया। आपने कहा कोई टेंशन नहीं, जैसे मैंने आपके साथ बात की थी ना आदिल भाई, वही रेट आपको लगेगा, वही पैसे आपके लगेंगे। फिर मेरा ख्याल तकरीबन 800 से ऊपर भी रेट, 900 रुपए, 955 रुपए पे चला गया था। चला गया। जब मैंने बात की थी उस वक्त 740-50 रुपए का रेट, 730 का रेट था, लेकिन बीच में 955 चला गया। लेकिन जबान जो दोबारा मैंने आपके साथ राब्ता किया तो तकरीबन 800 से ऊपर ही रेट था। सही। तो मैंने कहा कि बिलाल भाई ये तो पैसे बहुत मंदे। आपने कहा कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके साथ हमने जो कमिटमेंट की है वो 730 की है, वो आपने पैसे देने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने आपको बात की, वाइफ के साथ मशवरा किया, उन्होंने कहा आप पेमेंट करवा दें। सही है। हमने 4 लाख रुपए आपको पेमेंट करवा दी। तो लेकिन दिल जो है ना वो आपको पता है कि ना आपको मिले थे ना कुछ और था। 4 लाख रुपया जब आपको करवाया तो दिल बहुत, फिर मैं सोया, अगले दिन आपका मैसेज आ गया कि आदिल भाई वो आप अपना ये चीजें भेजो, ईमेल वगैरह, पासपोर्ट की कॉपी और ये सही है। भेजी। फिर मैं नहीं बिलाल भाई को फोन करता था या मैसेज करता था, ये मुझे करते थे कि भाई आपकी पेमेंट आई हुई है, ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये करो ये करो ये करो। सही है, बिल्कुल ऐसे करते करते फिर सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। जो बात बिलाल भाई ने की थी ना, जैसे मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बता दूं कि इन्होंने 10 रुपए में मेरे साथ बात की थी, तो मेरे साथ इन्होंने वो 8 रुपए में। सही है, चलो जो हुआ अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, बस ठीक है। बहुत इन्होंने मेरे साथ ना वो कह लेंगे मुसादा किया, बहुत ज्यादा। अल्लाह आसानियां फरमाए आपके हक में। देखो उसके बीच में फिर कोई, मेरा ख्याल है कुछ तबीयत वगैरह भी खराब हुई थी, क्या मसला बना था? मेरी 21 तारीख की थी टिकट। हाँ। तो मेरे ये नाक का ना ब्लड आना शुरू हो गया था, ये एक तरफ से बंद हो गया था। फिर वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसका ना एक छोटी सी सर्जरी होगी इसकी। सही है। फिर हम गए वहाँ पर, फिर मैंने आपको कॉल की कि बिलाल भाई ऐसे ऐसे सीट आके कर रहा हूँ। तो आपने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा कि वो ऑपरेशन होगा उसकी, तो उन्होंने कहा सर्जरी होगी, उसके बाद फिर 1-2 बार इसकी वो क्लीनिंग वगैरह होगी। तो इसलिए फिर मैं 10 तारीख को किया। फिर जब 10 तारीख को टिकट की बिलाल भाई, सबसे जो बड़ा चैलेंज था ये था कि यहाँ पर उतर के जाना कहाँ है। सही बात है। रहश रूम नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं, ना मेरा कोई दोस्त है यहाँ पर ना कोई रिश्तेदार है। फिर आपके साथ बात की, आपने कहा कि भाई कोई टेंशन नहीं है, आप उतरें, एयरपोर्ट से लेना ममनू है, तो आप वहाँ से बस में बैठे यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आपको सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से उतरा, आपके साथ राब्ते में रहा, आप खुद मेरे साथ राब्ता करते थे कि कहाँ पहुँचे, क्या किया। जब मैं उतर गया फिर वहां से आप रूम पे, वो लड़का में आगे आया, उसने मुझे वेलकम किया, रूम पे लेके गया, रूम दिया, सब कुछ खाने का तरतीब सब कुछ। मतलब आपको ये तो फील नहीं हुआ आप किसी अकेले शहर में आ गए हो, किसी ऐसे मुल्क में जहाँ कोई जान पहचान नहीं है कोई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये मैं अल्लाह बाखुदा कह रहा हूँ कि बिल्कुल कोई फील नहीं हुआ। जब पैसे भेजे तब थोड़ा था, लेकिन बाद में जब पैसे भेज दिए, बिलाल भाई कसम खुदा की मुझे खुद फोन करते थे कि भाई आपके पैसे आए हुए हैं, ये करो क्यों लेट कर रहे हो आप? अब सही, आप आओ इधर, आदिल भाई क्यों नहीं आ रहे आप, आओ ऐसे करो। मैंने कहा कि मेरे को घरेलू मामला थे, इस वजह से थोड़ा मैंने जो लेट किया है ना, मेरी तरफ से जो बिलाल भाई ने मुझे टाइम दिया था 15 दिन, मेरा ख्याल 10 दिन में मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद जो लेट हुई वो मेरी तरफ से हुई। फिर यहाँ पर आए, घर दिया, काम दिखाया, लेके गए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं मंगल वाले दिन यहाँ पर आया हूँ शाम को ईशा के टाइम, बुध वाले दिन मेरी डॉक्टरी हुई है, और कल जुमेरात वाले दिन मेरा बताका निकल गया। बताका तो दिखाओ जरा लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, ये मतलब ये अब इसकी शलवार वाली जेब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं भाई, यहाँ पे अमन अमान है अल्हम्दुलिल्लाह, फोटो शोटो छुपा के। अच्छा भाईजान, मैं आपको इसकी डेट दिखा देता हूँ, ये देखो पाकिस्तान, डेट चेक करो माशाल्लाह, देख रहे हो 10/5, सॉरी ये तो हाँ ये वाली 8/10/2025, 8/10/2025 का भाईजान बताका बन गया भाई का अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आज 13 तारीख है जी, राइट जी, 10 तारीख को मैं आया था। 10 तारीख को आप आए थे जी, 12 को मेरा ये बन गया।
12 तारीख को, हाँ 10 तारीख को आपका वीजा लगा था, सेम डे 8 तारीख को आप आए होगे मेरा ख्याल है, 8 तारीख का इन्होंने डाला है, 10 को आए हो आप। मैं 10 को यहाँ पर उतरा हूँ। हाँ हाँ हाँ, और वो 10 तारीख को उतरा हूँ तो 11 को डॉक्टरी करवाई है, 12 को बन गया। 12 के दिन बना, वो वीजा वाली डेट उन्होंने डाली हुई है इसके ऊपर, जिस दिन आपकी वो एंट्री। तो भाईजान ये पूरी तरतीब है, अब करोगे क्या? अब मैं ये ट्रेले का काम भी जानता हूँ, सऊदी अरब का लाइसेंस भी है मेरे पास, सही है, और सब्जी का काम भी मैं जानता हूँ। और ये तकरीबन 4 साल, जो लास्ट 4 साल थे ना, मैंने जजान में था, मैं जजान में जी, तो मैंने ये स्पल्ट का काम किया है, ये आप कह लेंगे फोरमैन नहीं जैसे, हाँ, ये 4 साल मैंने रोड के स्पल्ट का काम, वो मैं 4 साल मैंने वो काम किया। अभी इंशाल्लाह आपने भी अभी बहुत हेल्प की है, अभी ये इंशाल्लाह रुखसा निकालूंगा मैं, इंशाल्लाह रुखसा निकाल के फिर अपनी काम की तरतीब इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी। बरकत जो देंगे। कहते हैं ना कि यहाँ पर काम नहीं है, ओमान में फारग बैठे हैं, ये सब आप इधर आए एक बार, इंशाल्लाह आप सब कुछ भूल जाएंगे। मैं बिलाल भाई को कह रहा था कि ओमान में इतना सुकून है, मैं सऊदी अरब में भी रह के हूँ, वहाँ पर वो एक होता ना कि पकड़ लो, यहाँ पर वो ऐसा सिस्टम कोई नहीं है। फैमिली के लिए बेस्ट ओमान। तो अगर आप सीधे सीधे हो ना, आपके आप देखो, आप मालिक हो, आपका कोई कफील कोई अरबाब नहीं, आप 100% मालिक हो आप। ये बताका जो देखा होगा इसमें आपका ही नाम लिखा हुआ है, आपकी अपनी कंपनी है। बताका बनवाने खुद गए थे या कोई ओमानी साथ गया था आपके? मैं अकेला गया था, कोई नहीं। अच्छा, और उसके बाद मेडिकल करवाने अकेले गए थे? अकेला। मतलब किसी ने नहीं पूछा अरबाब वेन कफील, कुछ नहीं पूछा, राइट? कुछ नहीं पूछा, पूछेंगे भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि आप खुद हो, आप 100% मालिक हो अपने। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। तो भाईजान ये थी भाई अदील की कहानी, और आप भी अगर सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो सोचते रहे, सोचने में कोई मुजायका नहीं है। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान, द बेस्ट टाइम एवर टू इन्वेस्ट इन ओमान, क्योंकि अभी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, अभी बिजनेस जो है वो टेक ऑफ कर रहा है। काम करने वाले के लिए हर जगह पे काम है, काम चोर के लिए हर जगह पे जो है ना वो काम चोरी है। तो आप आओ यहाँ पर, इंशाल्लाह अपनी तरतीब बनवाओ, और जितने भी लोग हम यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे जितने भी ये लोग आ रहे हैं ना, ये शाखें हैं इस वक्त छोटी छोटी, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये तनावर दरख्त बने हुए होंगे 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि मैं जिस विजन से ये काम कर रहा हूं ना, वो विजन कुछ और है। वो विजन ये है कि ये जितने भी लोग आएंगे, इनके जब साए होंगे ना, तो उस साए के अंदर बहुत सारे लोग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उस साए से मुस्तफीद होंगे। इनके अपने लोग आएंगे, वो भी जॉब्स वगैरह पे, फिर वो कारोबार की वजह से। तो जब एक कवि किस्म का, क्योंकि पाकिस्तानियों का देखो एक मसला है, इंडियन मेरे क्लाइंट बहुत सारे फुल प्लानिंग के साथ आते हैं, उनको बिजनेस का पता, पाकिस्तानियों को प्लॉट के अलावा कुछ नहीं पता, ऑनेस्टली। देखो मेरी बात बुरा मत मानना, मैं तुम लोगों से ज्यादा पाकिस्तानी हूं, लेकिन हमारी जो मेंटलिटी है ना, ये फाइलों के चक्कर, ये प्लॉट ले लिया, प्लॉट, हमें बिजनेस का कख नहीं पता, कख। तो यहां पर जब आने के बाद जो हम गाइड करते हैं लोगों को, जो बताते हैं, वो ये बोलते हैं भाईजान आप आओ बिजनेस। जब आप बिजनेस करते हो ना, देखो, तो आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ लेके आते हो, साथ लेके चलते हो, साथ खड़ा करते हो। जब आप फाइलें बेच रहे हो ना, अब देखो प्रॉपर्टी बैठ गई पूरी, कोई फाइल नहीं बिक रही, अब क्या करोगे बताओ? सब जाम होके बैठे हुए हैं। तो मेरा काम है कि लोगों को बिजनेस बताना, बिजनेस करवाना, और प्रैक्टिकली हम यहाँ पर लोगों को ला रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे विद इन 2 years ये जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को और अपने साथ खींचेंगे, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में यहाँ से जो है ना लोग मूव करेंगे, और अल्लाह पाक आसानियां फरमाए। दुआओं की दरखास्त, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।